राधे राधे। आप सभी को गोवर्धन की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपको पुराने तरीके से जिस प्रकार गांव में गोवर्धन बनाते हैं वह बनाकर दिखा रही हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लें जहां पर आपको गोवर्धन बनाना है। अगर जगह कच्ची है तो उसे झाड़ू से साफ़ कर लें, और अगर जगह पक्की है तो उसे पोंछा लगाकर अच्छे से साफ़ कर उस पर स्वास्तिक या कमल बनाकर आप उस पर पूजन कर सकते हैं, या ऐसे भी आप नॉर्मल तरीके से पूजन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल तरीके से पोंछा लगाकर वैसे भी पूजा कर सकते हैं। आज का गोवर्धन जो बिल्कुल ही पुराना ग्रामीण ट्रेडिशनल तरीका है उस तरीके से मैं बता रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए सबसे पहले हमें गोबर की ज़रूरत होगी। आप चाहें तो अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो आप भैंस का गोबर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर गाय का गोबर मिल जाता है तो बहुत ही सर्वोत्तम रहता है। और उसके बाद आप गोवर्धन महाराज का सिर से शुरू कर पैरों पर बनाएंगे। अगर आपको गोबर नहीं मिल पाता है तो आप गोवर्धन महाराज की फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ़ोटो भी नहीं है तो आप एक सूखा उपला, जिसे कंडा भी बोलते हैं, उसे लेकर उसे गोवर्धन महाराज के रूप में पूज सकते हैं। शाम के समय गोवर्धन महाराज की परिक्रमा भी की जाती है। दीपावली से अगले दिन इसका पूजन होता है और इसकी परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इनकी परिक्रमा करना साक्षात श्री कृष्ण भगवान की परिक्रमा करने के समान है, क्योंकि इनके स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण को ही पूजा जाता है। शाम के समय इनका तारे निकलने पर पूजन किया जा सकता है। तो आप चाहें तो इन्हें सुबह में भी बना सकते हैं, और चाहे तो दोपहर के बाद 4 बजे तक इन्हें बना सकते हैं। और उनके बाद ही इनका ज़्यादातर पूजन आदमी करते हैं, औरतें कम भी गोवर्धन महाराज को हाथ लगाती हैं। इसलिए ज़्यादातर आदमी लोग ही इनका पूजन कर इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। औरतें पास में बैठकर पूजा कर सकती हैं, वे इसके चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने गोवर्धन महाराज का मस्तक बना लिया है, उसके बाद उनका छाती बनाई है और उनके बाद उनके पैर बना रही हूँ। तरह तरह के गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं, और इससे भी बहुत सुंदर सुंदर अच्छे डिज़ाइन वाले धोती वाले गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं। लेकिन मैं जैसे हमारे गांव में ट्रेडिशनल तरीके से सीधे साधे तरीके से गोवर्धन बनता है उस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही इस तरह बनाना आता है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और आगे शेयर करें। और देखिए, सबसे पहले गोवर्धन महाराज की नाभि बनाई है मैंने, उसके बाद नाक बनाई है, उसके बाद आँख बनाई है, उसके बाद मुंह बनाया है। और गोवर्धन महाराज की पगड़ी ज़रूर बनाएं, इसलिए पगड़ी के स्थान पर हम 2 उपले टाइप बना के रख देते हैं गोल गोल। हमारे गांव में तो इससे भी बहुत बड़े बड़े गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं। ये हमारे पास गोबर थोड़ी कम मात्रा में, इसलिए मैं ऐसा गोवर्धन बना रही हूँ। आप ये 2 गोले सर पे रख दें, 2 गोले हाथों पे रख दें। और गोवर्धन महाराज के हाथ हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहाड़ को उठाया था, गोवर्धन पर्वत को, भगवान श्री कृष्ण ने, इसलिए गोवर्धन महाराज के हाथ हमेशा ऊपर की तरफ ही बनाए। और 2 ऐसे गोल गोल बना के हाथों पे रख दें, 2 ऐसे ही गोल गोल बना के पैरों पे रख दें। और उसके बाद आप आटे से गोवर्धन महाराज की उंगलियां बना दें। देखिए, गोवर्धन महाराज एक पर्वत है, इसीलिए उसे विशालकाय तो बनाना ही चाहिए। शहर में इतने गोबर की व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए हम गांव से थोड़ा सा गोबर ले आते हैं। और अगर आपके पास गोबर ज़्यादा है तो आप इन्हें जितना बड़ा बनाएंगे, जितना सुंदर बनाएंगे, उतना ही श्रद्धा भाव से बनाएंगे, उतनी ही फल की प्राप्ति होती है। और इसके बाद मैं गोवर्धन महाराज की साइड में खोर बना दूंगी, उसमें साइड में छोटे छोटे 2 बच्चे बना दूंगी, और एक कुल्हो भी इसके बाद एक कुल्हिया बनाई जाती है, क्योंकि वो दूध का बर्तन होता है। इस कुल्हिया में हम शाम के समय दूध भरकर, जब हम गोवर्धन महाराज का पूजन करते हैं तो इस कुल्हिया में दूध भरकर रखा जाता है। क्योंकि गोवर्धन महाराज ग्वाले हैं, इसलिए उनके पास दूध का बर्तन हमेशा रखें, जिससे हमारे घर में अन्न धन की हमेशा कोई कमी ना रहे, दूध घी से हमारा घर भरा रहे। और उसके बाद गोवर्धन महाराज की साइड में मैंने ये खोर बना दी हैं, और उसके साथ साथ उनके बच्चे बना दिए हैं, जो गाय माताएँ या जो पशु चारा खाते हैं, जिस जगह पे उसे खोर बोलते हैं। इसकी गोवर्धन महाराज की दोनों साइड मैंने खोर बना दी हैं, छोटे छोटे बच्चे बना दिए हैं। आप चाहें तो अधिक मात्रा में भी बना सकते हैं। उसके बाद गोवर्धन महाराज की आटे से मैं उंगलियां बना रही हूँ, पैरों की और हाथों की 5-5 उंगलियां बनानी हैं। आप चाहें तो इन्हें अलग से भी बना सकते हैं अच्छे डिजाइन से।
उसके बाद गोवर्धन महाराज को अच्छे से सजाकर हम शाम के समय इनका पूजन कर सकते हैं। शाम के समय पूजन के लिए आप 8 अठावड़ी या पूरी भी उतार सकते हैं। खीर पूरी से भी पूजन कर सकते हैं या कचौरी, हमारे यहाँ कचौरी बनती हैं, कचौरी से पूजन किया जाता है। और खील बतासों से, जिस प्रकार लक्ष्मी जी का स्वागत खील बतासे बरसा कर किया जाता है, उसी प्रकार गोवर्धन महाराज के ऊपर खील बतासे बरसा कर उनका स्वागत करते हैं। और उसके बाद अच्छे से गोवर्धन महाराज को सजाकर शाम के समय एक मटका और एक हांडी, या अगर मटका या लोटा आपके पास नहीं है तो एक छोटी सी हांडी ले लें और उसका पानी आगे लेकर और एक लाठी लेकर उसके आगे आगे एक ग्वाला चलता रहता है और उसके पीछे पीछे सभी परिवार के जन सदस्य मिलकर उनकी 7 बार 5 बार परिक्रमा कर कर उनका पूजन करते हैं। देसी घी का दिया जलाते हैं और उन पूरियों को प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं। और धन के रूप में गोवर्धन महाराज को कुछ सिक्के या दक्षिणा के रूप में 50, 10 रुपये, जितनी भी हमारे श्रद्धा हो उस भाव से उनका पूजन करें। और शाम के समय जब तारे निकल जाएं तो उनकी 7 बार अच्छे से परिक्रमा कर कर उनका देसी घी से दिया जलाकर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान गोवर्धन महाराज की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे घर में धन, यश, बल, बुद्धि आदि के साथ पधारें और हमारे को कृतार्थ करें। आप चाहें तो गोवर्धन महाराज के सिर की साइड चांद या सूरज दोनों बना सकते हैं। और आप अगर गोबर नहीं है तो आप कुमकुम से और आटे से भी चांद सूरज बना सकते हैं। उसके बाद गोवर्धन महाराज की पूजा में हमेशा लाठी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन महाराज गायों को जब चराने जाते हैं तो लाठी का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार माता लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है उसी प्रकार गोवर्धन महाराज का स्वागत खील बतासों, पटाखों, दियों से करते हैं। और जो हम दक्षिणा के रूप में पैसे चढ़ाते हैं, जो जिस बच्चे को हम ग्वाले के रूप में आगे सबसे आगे लाठी देकर चलाते हैं, उसी को हम वो पैसे दे दें। और जो हमारे प्रसाद है उस सब को हम आपस में बांटकर खीर पूरी आदि को सभी प्रसाद के रूप में खाकर और कहीं गोवर्धन महाराज का स्वागत करें। उसके बाद उन सीकों पर नई रुई लगाई जाती है, लपेट दी जाती है। और इस प्रकार गोवर्धन महाराज हमारे तैयार हो गए हैं और हम शाम को इनका पूजन करेंगे। और हो सके तो हम शाम की वीडियो आपको पूजन में अवश्य दिखाएंगे। कमेंट करके बताएं कि हमारे गोवर्धन महाराज कैसे बने हैं। अभी हमने एक ही कुल्लू रखी है जिसमें खील और बतासे हैं। दूसरी कुल्लू ये शाम को हम जो हमने बनाई है गोबर की, उसको शाम को कच्चे दूध से भर देंगे। और देखिए हमारे गोवर्धन महाराज